मेरा नाम साहिल है। ये कहानी 5 साल पुरानी है। मेरे पिता का ट्रांसफर मुंबई से लोनावला हो गया था। लोनावला एक बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है। मैं तब 10th क्लास में पढ़ता था और बोर्ड्स होने की वजह से स्कूल चेंज करना मेरे पिता को ठीक नहीं लगा, इसलिए सिर्फ वही लोनावला शिफ्ट हुए। मेरी माँ, मैं और छोटी बहन हम तीनों मुंबई में ही थे, लेकिन छुट्टियों में कुछ दिन उनके पास रहने चले जाते थे। लोनावला में मेरा कजन शिवम भी रहता है और वो भी लगभग उम्र में मेरे जितना ही है। हम दोनों की आपस में खूब जमती है। मेरे प्री बोर्ड्स खत्म होते ही हम कुछ दिनों के लिए मुंबई से लोनावला चले गए। वहां जाते ही मैं शिवम से मिला। हम दोनों पूरा दिन साथ में रहते थे, एक साथ पढ़ाई करना, एक साथ वीडियो गेम्स खेलना। शिवम के घर के पास ही एक पहाड़ी थी जहां से पूरा शहर दिखता था। शिवम के पास डिस्कवर बाइक हुआ करती थी। हम उस बाइक पे खाने पीने का सामान लेकर उस पहाड़ी पे चढ़ जाते और शहर को ऊपर से देख ठंडी हवा का मजा लेते थे। वो जगह एकदम सुनसान हुआ करती थी। हमें कोई भी वहां आता जाता नहीं दिखाई देता था, इसलिए वो जगह हमारी मौज मस्ती के लिए एकदम परफेक्ट थी। एक रात हर बार की तरह हम पहाड़ी पे बैठे हुए आसमान में तारों को देख रहे थे कि अचानक मुझे लगा कि वहां हम दोनों के अलावा और भी कोई है। मैं उठ के खड़ा हो गया। मैंने देखा एक पतला सा बूढ़ा आदमी हमारी तरफ आ रहा है। उसके हाथ में एक लाठी थी और वो उसी के सहारे पीठ झुकाए चल पा रहा था। वो बूढ़ा आदमी जब हमारे पास आया तो मैंने उनसे पूछा, बाबा, इतनी रात को इस पहाड़ी पे कहां चले जा रहे हो? सब ठीक तो है? वो बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, मैं पास के ही गांव में रहता हूं और मुझे मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़नी है। क्या आप मेरी मदद कर दोगे? हम दोनों को उस बूढ़े आदमी पर दया आ गई और हम फौरन तैयार हो गए। हमने कहा, बाबा, आप चिंता मत करो, हम आपकी रेलगाड़ी छूटने नहीं देंगे। हमने उन्हें बाइक के पीछे बिठाया और हम तीनों रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गए। हमने उन्हें वक्त से पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया। वो बूढ़ा आदमी बहुत ही खुश था। उन्होंने बताया कि वो अपने बेटे से मिलने मुंबई जा रहे हैं। उन्हें रेलवे स्टेशन उतारकर हम वापस अपनी उसी पहाड़ी पे आकर बैठ गए। उसके बाद जो हुआ वो याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी हमें आए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि अचानक मुझे फिर से ऐसा लगा कि वहां हम दोनों के अलावा कोई और भी है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे होश उड़ गए। पीछे वही बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लिए हमारी तरफ आ रहा था। उसे देख हम दोनों का चेहरा लाल पड़ गया। उस आदमी का रेलवे स्टेशन से दोबारा वहां आ जाना नामुमकिन था। वो हमारे पास आया और बोला, बेटा, मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दोगे? मुझे अपने बेटे से मिलने मुंबई जाना है। ये सुनकर हम दोनों की जैसे सांस ही अटक गई हो। हमने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से उठे और बाइक स्टार्ट करके उस पहाड़ी से नीचे उतर आए। हम दोनों में से किसी की पीछे मुड़ के उसे देखने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हम जानते थे कि पीछे कोई नहीं दिखेगा। हम दोनों ने वो रात शिवम के घर बिताई और उस रात हम 1 मिनट के लिए भी नहीं सो पाए। उस पहाड़ी के आसपास पता करने पर हमें पता चला उस पहाड़ी के नीचे एक बूढ़ा आदमी चाय की दुकान लगाता था। उसका बेटा मुंबई रहता था और उसने अपने पिता को लोनावला में अकेले छोड़ दिया था। कुछ महीने पहले उस बूढ़े आदमी की मौत हो गई थी। अब हमें सब कुछ समझ आ गया था कि हमारा सामना उस रात एक पाप की भटकती आत्मा से हुआ था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम अक्सर पैसे कमाने की होड़ में अपने माँ बाप को खुद से दूर कर लेते हैं, पर ये नहीं समझते
कि हमारे माँ बाप सिर्फ हमारे लिए ही तो जीते हैं, तो हमें जरूर जिंदगी में आगे बढ़ने के साथ साथ उनका सहारा बनना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी डरावनी कहानियां लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल खौफ के साथ।